हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है उपसर्ग। और उपसर्ग से आपके परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं, तो यह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि उपसर्ग किसे कहते हैं। और उपसर्ग जो है वो एक शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बना देता है। तो आइए देखते हैं, जैसे कोई शब्द है, मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश लगता है, एक नया शब्दांश जुड़कर एक नया शब्द बना देता है। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब ये जो शब्दांश है, यहां पर ये जो शब्दांश है, ये शब्दांश ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। किसी मूल शब्द के आगे शब्दांश जुड़कर उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करके नया शब्द बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी उस शब्दांश को ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा भी हमारी यही कहती है, जब शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बना लेता है उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। यानी ये जो शब्दांश है यही उपसर्ग कहलाता है। अब उपसर्ग जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। एक तो संस्कृत में से आए हुए शब्दों में, यानी कि तत्सम शब्द, तत्सम उपसर्ग, फिर तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो जो तत्सम है यानी कि जो संस्कृत से आए हुए उपसर्ग है, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं उपसर्गों के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं संस्कृत से आए हुए उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए, अप है, अनु है, अव है, आ, अधि, फिर अभि है, अन है, अ है, उत है, उप है, कु है, इस तरीके से। तो मैंने अभी इसको लाइन से लिख दिया आप लोगों के लिए, जैसे कि अ से बनने वाले जो उपसर्ग हैं वो मैंने पहले लिख दिए। अप, अनु, अव, आ, अधि, अभि, अन और अ, ये सारे उपसर्ग क्या हो गए? अ से बनने वाले उपसर्ग जो हो गए। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 उपसर्ग हो गए। ये सारे 8 उपसर्ग पहले आपने याद कर लिए, ध्यान दे दिया इन पर कि इनसे कैसे शब्द बनेंगे। फिर उसके बाद उ से बनने वाली ये 2 हैं, उत और उप। क से बनने वाला ये एक ही है, कु। फिर उसके बाद निश, न से बनने वाले निश, निर और नी, ये 3 उपसर्ग हो गए। न से बनने वाले कितने हो गए? 3 हो गए। अ से बनने वाले कितने हो गए? 8। उ से बनने वाले 2, क से बनने वाले 1 और नी से बनने वाले 3 उपसर्ग हो गए। द से बनने वाले दुर और दुष, 2 ही उपसर्ग है द से बनने वाले। और प और प्र से मिलकर 4 बने हैं, प्र और प्रति, इसलिए 2 उपसर्ग हो गए। और परा और परी, ये 2 उपसर्ग हो गए। यहाँ है परी में छोटी की मात्रा है, तो यह इस तरह से प से बनने वाले ये 4 उपसर्ग हो गए। स से बनने वाले 3, स, सु और सम, और व से बनने वाला एक ही उपसर्ग है। इस तरह के यहाँ पर हमारे पास उपसर्ग है जो कि संस्कृत से आए हुए हैं। आइए इन्हें उदाहरणों से समझते हैं, इनको उपयोग करके देखते हैं कि इनसे किस तरीके से नया मूल शब्द बनेगा और ये किस तरह उपसर्ग के रूप में प्रयोग में आएंगे। तो आइए जानते हैं, जैसे अप है, तो अप से हम नया शब्द बना लेंगे। अप, इसमें हम जोड़ देंगे मान को। मान हमारा मूल शब्द है, तो क्या हो जाएगा? अपमान। अपमान। फिर इस तरीके से यह यहाँ पे जो अप उपसर्ग है उसका मूल शब्द के साथ प्रयोग करके एक नया शब्द बन गया। मान एक शब्द जो अर्थ बताता है, हमारे मान को दिखाता है हमारा जो। फिर अभिमान जो है, अपमान जो है वो कैसे? हमारे अपमान यानी हम किसी से अगर कोई हमारा अपमान कर देता है, उस तरीके का अर्थ बता रहा है। तो यहाँ पे यह एक नया शब्द हो गया। तो अब अनु, अनु उपसर्ग से हम एक शब्द बनाएंगे।
अनुकरण, अनुकरण यानी फॉलो करना, अनुकरण बन गया, ये एक नया शब्द बन गया। अव बनेगा, यहां पर अव उपसर्ग लेंगे और उपसर्ग है, इसमें हम मूल शब्द लगा देंगे गुण, तो क्या बन गया? अवगुण। आ से क्या बनेगा? आ हमने उपसर्ग ले लिया, क्या करेंगे? आकार, आकार बन जाएगा। अधि से अधिकार, हम इसमें फिर कार लगा देंगे, अधिकार। अभी से क्या करेंगे हम? अभी में हम मान लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? अभिमान। अन, अब यहां ध्यान रखना है, यहां पे आधा न है, तो अन उपसर्ग में हम क्या लगा देंगे? मान लगा देंगे, तो अनुमान। या तो इसमें हम अ में हम अंत लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? अ से हम क्या लगा देंगे? अंत। अन से अंत लगा देंगे इसमें, तो अनंत। अ से अ में हम क्या लगाएंगे? अ में हम धर्म लगा देंगे, तो क्या बनेगा? अधर्म। तो इस तरीके से अ के सारे बन गए। अ से यानी अ से जो हमारे 8 हुए हैं, जैसे अप, अनु, अव, आ, अधि, अभि, अनिन और अ, ये सारे उपसर्ग देख लिए। अब हम देखेंगे ऊ से। ऊ से ये 2 उपसर्ग हैं, उत और उप। आपको मैं बार बार बता रही हूँ, रिवीजन होता जा रहा है आपका। उत और उप 2 ही हैं, तो ये हम देख लेते हैं। उत से हम कौन सा बना सकते हैं? उत धन कर्ष, तो उत्कर्ष, ये एक नया शब्द बन जाएगा। फिर हम देखेंगे उप से, तो उप धन हार, हार लगा देंगे हम इसमें, मान लो एक ये हमारा मूल शब्द लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? उपहार। उपकार भी बन सकता है इसी तरह, इस तरीके से बना अपने मन से हम लगाकर बना सकते हैं, जो हमें लगता है कि इसमें मूल शब्द ये है, और इसके साथ हमें मूल शब्दों का पता होना चाहिए। मूल शब्द हमें जब मालूम है तो हम उसमें कोई भी उपसर्ग लगा सकते हैं। तो उपसर्ग, अब कु है, कु से कुरूप, कु में रूप लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? कुरूप। फिर निश, निश है, निश में हम पक्ष लगा देंगे मूल शब्द, तो क्या बन जाएगा? निष्पक्ष। निर है, अब यहां पे र आधा है, तो क्या होगा? निर में हम लगा देंगे गुण, तो जब नया शब्द बनेगा तो ये जो र है उसकी रेप लग जाएंगी ऊपर। निर, तो र हम ऐसे निर्गुण ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे निर्गुण? निर्गुण ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे जो ये र है आधा, इसकी रेप लग जाएगी, तो इस तरीके से ये निर्गुण हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वाले उपसर्ग में नी, नी से
वारण, वारण लगा देंगे हम, निवारण, क्या बनेगा, निवारण। इस तरीके से हम बना लेंगे। दुर से दुर्गुण, दुर उपसर्ग है, इसमें हम गुण लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, दुर्गुण। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यहां पे भी ये जो र है वो आधा है, ऊपर इसकी रेफ लग जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा। दुस, ये द के दो ही हैं, आपको याद रखना है, दो हैं, दुर और दुष। तो दुष से क्या बनेगा, साहस लगा देंगे हम इसमें, वो दुस्साहस। इस तरीके से ये बन जाएंगे। अब हम देखेंगे आगे के कितने बचे हमारे, ये थोड़े से ही बचे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। चलिए अभी जानते हैं अगला, हम देखते हैं ये प से। अब ये प्र है, प्र से प्रवाह, वाह लगा देंगे हम इसमें मूल शब्द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रवाह बन जाएगा। फिर आता है परा, क्रम लगा देंगे, पराक्रम। पराक्रम हो गया। और अब परी, परी से क्या बनेगा, हम इसमें वार लगा देंगे तो परिवार। परिधान इस तरीके से बन सकता है। फिर प्रति, प्रति में हम लगा देंगे कार, प्रतिकार। प्रतिदिन, यह भी बन जाएगा। अब अगला आता है स, तो स में हमने परिवार लगा दिया। परिवार, जैसे कि हमारे सपरिवार निमंत्रण आता है, परिवार तो रहता ही, उसमें स और लगा देते हैं, सपरिवार निमंत्रण है, तो वो भी उपसर्ग से बना है, सपरिवार। अगला है सु, इसमें हम गम लगा देंगे, सुगम। सुगम। और अब हम देखते हैं सम। अब ये आपको उपसर्ग में ध्यान रखना है, सम वाले उपसर्ग में आपको ये ध्यान रखना है कि जब सम लगाएंगे ना, तो इसका जब उच्चारण, इसका जब बनेगा शब्द, तो उच्चारण ऐसा लगता है जैसे न का आ रहा है, जैसे संगम। तो इसमें क्या आ रहा है, ऐसा लगता है ना, जब हम संगम लिखते हैं, इसमें हमने गम लगाया, तो जब हम संगम लिखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे न का उच्चारण हो रहा है, पर यहाँ पे न का उच्चारण, यहाँ पर जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है, म होता है। ये जो म उपसर्ग है वहां उच्चारण देता है न का, संगम। अब संगम है, जैसे संगीत है, तो संगीत में भी हमें कैसा लगता है, संगीत है वो, लेकिन वहां पे सम उपसर्ग लगा हुआ होता है। तो संगीत, ये भी इसी उपसर्ग से बना है ना। संगीत हो गया, संगम हो गया, संतोष हो गया। संतोष, न का उच्चारण आ रहा है, अब देखो संतोष, लेकिन ये किस उपसर्ग से बना हुआ है, सम उपसर्ग से बना हुआ है, संतोष। संतोष, ये भी उपसर्ग से, व से, विध हम लगा देंगे चार, विचार हो गया। इस तरीके से आपके मैंने सारे संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा दिए हैं। आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपको और उदाहरण पता हो, सम उपसर्ग के कोई और उदाहरण अगर आप बताना चाहें जिसमें कि उस न, ऐसा हमको लगता है कि न सन है लेकिन वहां पे उपसर्ग सम होता है, कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखकर बताइए। और कोई ऐसे दो शब्द बनाकर बताइए जो कि सम उपसर्ग का उपयोग करके बने हो और जिसमें आप ऐसा लगता हो कंफ्यूज हुए हो पहले, लेकिन आगे आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है मैंने
इस उपसर्ग के बारे में। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।